अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। पूरी दुनिया में लाखों इंसानों को इन्फेक्टेड और हजारों इंसानों को लुक़्मे अजल बनाने के बाद कोरोना वायरस ने आखिरकार हमारे शहर में दस्तक दे ही दी, जिसकी वजह से कल रात ही से पूरे शहर में एक हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सियासी, समाजी, मिली तंजीमों के लाख समझाने के बावजूद कुछ गलतियों, नाअहलियों और बेवकूफ़ी की सज़ा पूरे शहर को ना मिले, इस वजह से आज हम आपको चंद नुस्खे बताने वाले हैं जिस पर अमल करके आप कोरोना को पूरे शहर में फैलने से रोक सकते हैं। ये 15 टिप्स है, 15 तदाबीर है जिसे आप जरूर सुने, उस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करें। पहली तदबीर यह है कि आप हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। अगर डिस्पोजेबल मास्क आप यूज कर रहे हैं तो हर 4 से 6 घंटे में उसे आप तब्दील कर लें। अगर आप क्लॉथ्स का, कपड़े का मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4-6 घंटे बाद उसको सैनिटाइज कर लें। घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। अगर किसी जरूरत खास के सबब आपको घर से बाहर निकलना ही पड़े तो घर में दाखिल होते ही अपने मुकम्मल हाथों को सैनिटाइज करें ताकि आपकी फैमिली किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से महफूज रह सके। अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर ले, अपने आप को घर में रखे, क्राउडेड एरियाज से बचे। 4 से 5 लोग एक साथ बैठकर गप्पे हाँकने, पार्टी करने, बातचीत करने से परहेज करें। खांसते वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है, रुमाल का इस्तेमाल करें, उसे भी आप बार बार धोएं और नए रुमाल का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, यानी धुले हुए रुमाल का इस्तेमाल करने की आप कोशिश करें। सर दर्द, खांसी, बुखार, थकान या सांस लेने में जरा भी तकलीफ हो तो फौरन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से राब्ता करें। जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें चाहिए कि वो डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करें और उन्हें मुकम्मल तफसील बताए कि उन लोगों का ताल्लुक किन किन लोगों से हुआ है, किन किन लोगों से उन्होंने राब्ता किया है, ताकि कोरोना की चेन को ब्रेक डाउन किया जा सके। कोरोना से जंग जीतने का वाहिद तरीका यह है कि हम कोरोना की ताकत को खत्म करें, और उसकी शक्ति है तेजी से फैलना, ये उसकी पावर है। अगर हम खुद को, अपनी फैमिली को अपने घर में ही रखेंगे तो उसकी ये शक्ति खत्म हो जाएगी, तेजी से फैलने पर उस पर रोक लग जाएंगी। अफवाहों पर ध्यान ना दे और खुद भी अफवाहें ना फैलाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया की किसी भी किस्म की मनफी बातों पर ध्यान ना दे, इसलिए कि मनफी बातों की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से डिप्रेशन हो सकता है। अगर आपका, खास तौर से सुनिए, अगर आपका कोई रिश्तेदार किसी दूसरे शहर में है और आप उसे किसी चोर रास्ते के जरिए से अपने घर में, अपने शहर में लाने की कोशिश करने का सोच विचार कर रहे हो तो इस मंसूबे को यकलख्त खत्म कर दे। अगर वाकई कोई नीडी पर्सन ऐसा है जो दूसरे शहर में किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में है, तो आप प्रशासन के पास जाए, डिपार्टमेंट के पास जाकर अपनी बात रखने की कोशिश करें। पॉलिटिशियन का सहारा ना ले, अपने असर रसूख का सहारा ना ले, अपने संबंधों का सहारा ना ले। आप अपने एक रिश्तेदार के सबब पूरे शहर को खतरे में हरगिज हरगिज ना डाले। भूखे पेट ना रहे। 8 घंटों की मुकम्मल नींद ले। इम्यूनिटी पावर पर ध्यान दे, इसलिए कि जिस शख्स का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर रहेगा उसके इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जो लोग किसी मर्ज में ऑलरेडी मुब्तला है, जैसे दमा है, टीबी है, कैंसर है या फिर शुगर है या किसी भी किस्म के मोहलक मर्ज में वो मुब्तला है,
तो उन्हें चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन लेने की कोशिश करें। आखिरी बात, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाए, सारे जग के पालनहारे की जानिब लौ लगाए, इसलिए कि वही से अंदरूनी शक्ति मिलती है। अंदरूनी शक्ति ही के सबब हम ये जंग जीत सकते हैं। किसी किस्म की बेवकूफ़ी ना करें, प्रशासन के जरिए बयान करदा उसूल व जवाबित की पासदारी करें, इसी में हम सब की भलाई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों तक ये मैसेज पहुंच सके। आइंदा के लेसन में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कोरोना क्या है और जिस शख्स को कोरोना होता है उसमें कौन कौन सी अलामात पाई जाती है। मिलते हैं अगले लेसन में। खुदा हाफिज।